नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम हमारे अगले अलंकार के इस वीडियो के अंदर पुनः अलंकार ही देख रहे हैं। देखिए, पहला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार बहुत ही काव्य के अंदर बहुत ही सुंदर अलंकार है जिसमें चमत्कार पैदा होता है। और इस अलंकार की जो परिभाषा है वह है सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान या प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भ्रम होना ही भ्रांतिमान अलंकार है। यह भ्रम का अलंकार है। जब प्रस्तुत को देखने पर सादृश्य के कारण यानी एक समान दिखने के कारण हमें अप्रस्तुत को भी प्रस्तुत सा ही दिखाई होने का भ्रम लगने लगे तो वहाँ यानी उपमेय हमें ऐसा लगे जैसे ये उपमान ही है, तो हमें ऐसा होगा कि ये भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। भ्रम होने के कारण, सादृश्य के कारण हमें यहाँ इस भ्रम को जो है अलंकार में परिवर्तित करके कवियों ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस की बूंदें मोती के समान दिखाई दे रही है, तब हंसिनी जो है वो उन्हें मोती समझ के ही जो है चुगने लग जाती है। अर्थात वह उसे भ्रम होगा कि यह ओस की बूंदें जो है मोती ही हैं, अर्थात स्वीकार कर लेना, मान लेना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण देखिए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिंडत जाए। नायिका के पैर इतने सुंदर और लाल हैं, इतनी लालिमा लिए हुए हैं कि उसके ऊपर महावर अर्थात लाल रंग जो लगाते हैं मेहंदी जैसा, वो लगाने पर यह भ्रम हो जाता है कि लगाया ही नहीं है, क्योंकि इतने लाल है कि लगाना और न लगाना एक सा दिखाई देता है, और वह उसे पुनः पुनः लगाती चली जाती है। अर्थात भ्रांतिमान अलंकार चंद आकाश को वास विहाई के आजू कहाँ आइए उगो। यह नायिका के मुख को देखकर चंद्रमा का भ्रम हो गया और कहते हैं आज ये कहाँ से उगाया यहाँ पर, आज तो आकाश चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। कुहू निशा को की अंधियारी को प्रेत समझ हुआ अचेत। परछाई को प्रेत समझकर अचेत हो जाना भी भ्रांतिमान अलंकार ही दिखाई देता है। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। क्षमा करें, इसमें लिखा नहीं है मैंने, गलती। संदेह अलंकार है ये। किसी प्रस्तुत वस्तु को देखकर समानता के कारण दूसरी अप्रस्तुत वस्तु का संशय हो जाना या निश्चय नहीं हो पाना कि ये यह है या वह है, पता नहीं क्या है, ऐसे स्थिति में संदेह अलंकार उपस्थित रहता है। जिस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं एक वस्तु में एक या अनेक वस्तुओं की संभावना, यानी वस्तु एक हो, ये जरूर उपमान एक ही हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का संभावना होना भी और निश्चय नहीं हो पाना भी ही संदेह अलंकार कहलाता है। यहाँ हम एक कविता के अंदर कुछ शब्द आ जाएं तो भी समझ सकते हैं, जैसे की, क्या, किंधो, या, अथवा, ऐसे शब्द हो, वहाँ भी संदेह अलंकार का आभास हम कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, देखो, सारी बिच्चे नारी है कि नारी बिच्चे सारी है कि सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। यह संदेह अलंकार का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। हमने यहाँ जो उदाहरण दिया वह है यह है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अब देखिए, ऊपर तो ओस की बूंदों को देखकर वो मोती का भ्रम समझ के चुगने लग गई, अतः वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। किंतु यहाँ पर ओस की बूंदे हैं या ये मोती है, इन दोनों में संदेह बना हुआ है, स्वीकार नहीं किया है, केवल संदेह बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार उपस्थित होता है। अगला अलंकार देखिए, अपहनुति अलंकार। यह अलंकार एक प्रकार से निषेध प्रधान अलंकार है। साहित्य दर्पण में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अर्थात जहाँ पर निषेध की प्रतिध्वनि हो वहाँ ये अलंकार अपहनुति अलंकार रहता है। जहाँ पर प्रकृत, प्रस्तुत या उपमेय का निषेध करके अन्य वस्तु अर्थात अप्रस्तुत और उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए, जब किसी वस्तु या बात को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी बात या वस्तु की स्थापना कर दी जाए, वहाँ अपहनुति अलंकार रहता है। देखिए, इसके अंदर देखिए, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। झांसी की रानी के मनुष्यत्व का निषेध करके इसमें देवत्व की स्थापना करना यहाँ पर अपहनुति अलंकार
कहलाता है ना। अपनहुति अलंकार यहाँ पर होता है। इस अपनहुति अलंकार के भी ज़्यादा दो कुछ भेद हैं, लेकिन वे ज़्यादा क्लिष्ट होने के कारण हम न देखें। ये देखिए, न यह नहीं पावक है सखी पिया अनुराग समान, हटी लग्यो तब पवन में पकन में मेटत मान गुलाम। यहाँ जावक का निषेध करके उसे अनुराग का प्रमाण माना गया है। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब है ना। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपका उदाहरण दिया है न सुधा वह है सुधा संगति साधु समान। यह अमृत नहीं है जिसको हम अमृत मानते हैं, ये वास्तव में अमृत नहीं है। असल अमृत तो साधु समाज की संगति ही होता है। ये उदाहरण मैंने अपने यहाँ दिया गया है, इसके अंदर हमने पृष्ठभूमि में। और इस अलंकार के बहुत सारे हैं, जैसे चंद चंद अली नहीं राधा मुख है चंद, यह न चांदनी चांदनी विहसी नंदलाल। ये नंदलाल है जिनकी हंसती हुई चांदनी जो है, हंसी जो है वो चांदनी के समान फैल रही है। इस प्रकार से अपनहुति अलंकार एक प्रकार से निषेध प्रधान अलंकार है और इस अलंकार की कवियों ने अनेक स्थानों पर वर्णन इसका किया हुआ देखा जाता है। भीतर भीतर सब रस से हंस हंस तन मन धन से, जाहिर बातन में अति तेज नहीं सके साजन नहीं अंग्रेज। कवियों ने पहली जो लिखी पहली का जो कविता का एक प्रकार था, उसके अंदर भी इसी अलंकार का प्रयोग किया। क्या ये साजन है? नहीं, ये तो अंग्रेज थे। इस प्रकार से पहेलियाँ पूछ कर भारतेंदु जी ने भी इसकी बहुत सारी अपनी कविता के अंदर इस प्रकार के इस अलंकार का वर्णन किया है पहेलियों में। देखिए, अगला अलंकार जो हमने दिया है इसके अंदर दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार जहाँ प्रस्तुत अर्थात उपमेय और अप्रस्तुत अर्थात उपमान का एक ही धर्म स्थापित होए, यानी दोनों चीज़ें एक ही बात को द्योतित करती हो, वहाँ दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी ये नहीं कि एक लाइन लिखी और उसके बहुत सारे अप्रस्तुत यानी उपमान बहुत सारे भी दिए जा सकते हैं। जैसे भूपति सोहत दान सो फल फूलनि उद्यान, राजा जो है वो दान से शोभा देता है और फल और उद्यान किससे? फल और फूलों से शोभा देता है। वो भी फल फूल नहीं रखता और दान करने वाला राजा भी जो है वो अपने पास नहीं रखता बल्कि सभी को बांट देता है। इसलिए दोनों में एक सा धर्म है, अतः यहाँ दीपक अलंकार दिखाई देता है। देखिए, इस दीपक अलंकार के सूरदास जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनके अंदर उन्होंने एक पंक्ति कही है और उसके बहुत सारे उपमान दिए हैं। जैसे छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। अब आगे वो देखना क्या कहे, कहा होय पय पान पनाए पर कराए विष नहीं तजत भुजन। क्या होता है, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो विष को नहीं त्यागता। ऐसे ही कागई कहा कपूर चुकाए, काग को कितना कपूर चुकाओ क्या कड़वा बोलना छोड़ देता है। ऐसे ही स्वान नहाए गंग, ऐसे ही स्वान को कितना भी गंगा में नहला दो वो पवित्र नहीं होता। घर को कहा अगर चर लेपन मरकट भूषण, ऐसे गधे को कितनी ही अगर हम खुशबू युक्त अगर जा है ना, जो वो होती है क्या कहते हैं धूप की जो राख होती है उसके अंदर लिपटा दो, लेकिन वो तो जाकर शमशान की राख या दूसरी राख में ही जाकर लिप जा, खुशबू उसके अंदर नहीं व्याप्त होती। ऐसे ही मरकट भूषण, ऐसे बंदर को कितने ही आभूषण पहना दो वो इंसान तो नहीं बनेगा। गज को कहा नहाए सरिता ना, हाथी को कितना भी नदी में नहला दो गोरा थोड़ी होगा। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण इन्होंने अनेक पदों के अंदर दिए हैं जिसके अंदर एक जो उपमान है उपमेय है उसके अनेक सारे उपमान बताकर उन्होंने अपनी चीज़ को, यहाँ दीपक अलंकार होता है जहाँ दोनों का एक ही धर्म यानी दोनों का मूल उद्देश्य एक ही चीज़ को प्रकाशित करना होता है। जैसे एक कमरे में दीपक है और वो बंद है, जितने कुछ नहीं दिखाई देता उसे प्रकाशित कर दो, उसे जला दो, प्रज्वलित कर दें तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है और अनेक चीज़ें हमें एक साथ दिखाई देने लगती है। इस प्रकार दीपक अलंकार भी बहुत प्रसिद्ध अलंकार है और कवियों ने इसका उपयोग किया है। धन्यवाद।